क्या आपने ये सोचा है कि इस युद्ध में ईरान को अमेरिका से आगे क्यों माना जा रहा है? वो भी तब जब ईरान में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं, सबसे ज्यादा बमबारी हुई है, ईरान की टॉप लीडरशिप खत्म हुई है, सेना, आईआरजीसी के लगभग सभी कमांडर्स मारे जा चुके हैं। ईरान पहले से कम मिसाइलें हमले कर रहा है। ईरान में महंगाई के कारण आर्थिक अस्थिरता अपने चरम पर है। इतना कुछ होने के बाद भी क्या सोचा है कि दुनिया ईरान को अमेरिका से आगे क्यों रख रही है? इसका कारण है ईरान की एकजुटता। अमेरिका और इजराइल ने सब कुछ करके देख लिया है, लेकिन वो ईरान के नेताओं, लोगों, सेना को डरा नहीं पा रहे। बार बार कहने पर भी अपनी रिजीम के खिलाफ, सत्ता के खिलाफ लोग सड़कों पर नहीं निकल रहे। आज भी वहां मौत के डर से कोई कमांडर, नेता, नागरिक ईरान छोड़कर भागता हुआ दिखा है। ईरान में लगातार उसके शीर्ष कमांडर्स मारे जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद नए नए कमांडर्स आगे आ रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। उनमें कोई डर नहीं दिख रहा है। ईरान के लोग भी कह रहे हैं कि वो सेना में भर्ती होकर इस युद्ध में शामिल होना चाहते हैं। अब तक 70 लाख लोग ईरान की सेना में भर्ती होने के लिए आवेदन दे चुके हैं। 70 लाख। लेकिन दूसरी तरफ आप अमेरिका को देखिए। अमेरिका के ज्यादातर लोग इस युद्ध का विरोध कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप की टीम में इस युद्ध पर घमासान मचा है। उपराष्ट्रपति जेडी वैंस से लेकर नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड इस युद्ध के पक्ष में नहीं बताई जा रही हैं। और अब तो बीच युद्ध में रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने अमेरिकी सेना के प्रमुख जनरल रैंडी जॉर्ज को उनके पद से हटा दिया है। 61 साल के जनरल रैंडी जॉर्ज 2023 में अमेरिका के आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ बने थे। उनका कार्यकाल 4 सालों का था, जो 2027 में खत्म होना था, लेकिन आज उन्हें उनके पद से रिटायर कर दिया गया। सीबीएस का दावा है कि जनरल रैंडी जॉर्ज राष्ट्रपति ट्रंप और रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ की कठपुतली बनने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने पीट हेग्सेथ के उस फैसले का भी विरोध किया जिसमें उन्होंने 29 में से 4 सैन्य अधिकारियों के प्रमोशन को रोक दिया था। इसमें 2 महिला अधिकारी थी और 2 अश्वेत अधिकारी थे। पीट हेग्सेथ पर आरोप लगा कि पहले तो उन्होंने इस युद्ध को धर्म युद्ध बनाया। कई अमेरिकी सैनिकों को यह कहा गया कि ईरान युद्ध ईश्वर की योजना का हिस्सा है और यह लड़ाई ईसा मसीह को वापस धरती पर लाने से जुड़ी है। मिलिट्री रिलीजियस फ्रीडम फाउंडेशन की रिपोर्ट में इसका जिक्र किया गया। इसके बाद वो युद्ध के बीच सेना में नस्लीय भेदभाव करने लगे। ऊपर से जनरल रैंडी जॉर्ज पर यह आरोप लगा दिया उन्होंने कि वो राष्ट्रपति ट्रंप और उनके विजन को समझ ही नहीं पा रहे हैं। यह सब भी तब हुआ जब पश्चिमी मीडिया लगातार यह दावा कर रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप और पीट हेग्सेथ ईरान में जमीनी युद्ध लड़ना चाहते हैं। अब सोचिए, अमेरिकी सैनिकों को ईरान में खार्क आइलैंड कहीं पर भी इस वक्त उतारना कितना खतरे बड़ा रिस्क वाला मामला होगा। अब इससे यह सवाल उठता है कि क्या इसी वजह से जनरल रैंडी जॉर्ज को हटाया गया? इसकी चर्चा बड़ी तेज है। जनरल रैंडी जॉर्ज इराक और अफगानिस्तान के युद्ध में तैनात रह चुके हैं। उन्होंने ग्राउंड वॉरफेयर को नजदीक से देखा है और दावा है कि इस युद्ध में वो भी ग्राउंड ऑपरेशन के खिलाफ थे, लेकिन इसी के बाद उनकी छुट्टी कर दी गई। किसने सोचा था कि जब अमेरिका और ईरान का युद्ध होगा तो ईरान में 70 लाख लोग सेना में भर्ती होने के लिए तैयार हो जाएंगे और अमेरिका में सेना के प्रमुख को ही जबरदस्ती रिटायर कर दिया जाएगा। जनरल रैंडी जॉर्ज के अलावा पीट हेग्सेथ ने 2 और सैन्य अधिकारियों को उनके पद से हटा दिया है। इनमें पहले हैं जनरल डेविड हॉडने, जो अमेरिकी सेना की ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रेनिंग कमांड के हेड थे। ये वही विभाग है जिसे जनरल रैंडी जॉर्ज ने खुद बनाया था। दूसरे अधिकारी हैं मेजर जनरल विलियम ग्रीन जूनियर, जो अमेरिकी सेना के टॉप शैपलेन थे। ये एक ऐसा धार्मिक पद होता है जिसमें शैपलेन बनने वाला अधिकारी अपने सैनिकों, उनके परिवारों को धार्मिक सहायता, नैतिक मार्गदर्शन, गोपनीय सलाह देता है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो। ये बात हर किसी को अजीब लग रही है कि जब ईरान के खिलाफ युद्ध लड़ने वाले सैनिकों को धर्म के नाम पर लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, तभी पीट हेग्सेथ ने अमेरिकी सेना के टॉप शैपलेन को क्यों हटाया? इसी हफ्ते हमने आपको यह बताया था कि पीट हेग्सेथ को व्हाइट नेशनलिज्म का कट्टर समर्थक माना जाता है। उनके सीने पर जेरूसलम क्रॉस का एक ऐसा टैटू है जिसके कारण उन्हें पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह से हटा दिया गया था और इसी के बाद सेना को छोड़कर पीट हेग्सेथ राजनीति में आए थे और उन पर यह आरोप लगता है कि वो अपने तरीके से अमेरिकी सेना को चलाना चाहते हैं। पिछले 1 साल में पीट हेग्सेथ अमेरिकी सेना के ऐसे 12 अधिकारियों को जबरदस्ती हटा चुके हैं जो 3 और 4 स्टार रैंक के ऑफिसर्स थे और अब तो उन्होंने सेना प्रमुख को ही रिटायर करवा दिया है। अमेरिकी सेना युद्ध के बीच इस तरह के टकराव से गुजरेगी
इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी, लेकिन अब ऐसा सेना में भी हो रहा है और सरकार में भी एक बहुत बड़े फेरबदल की तैयारी चल रही है। द न्यूयॉर्क टाइम्स, पॉलिटिको और द अटलांटिक की नई रिपोर्ट में दावा है कि राष्ट्रपति ट्रंप अपने वाणिज्य मंत्री हावर्ड लुटनिक, FBI के डायरेक्टर कैश पटेल, नेशनल इंटेलिजेंस की निदेशक तुलसी गबार्ड, श्रम मंत्री शावेज डिरेमा और सेना सचिव डैन ड्रिस्कॉल को उनके पद से हटाने वाले हैं। ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने किसी न किसी रूप में ईरान युद्ध का विरोध किया या जो युद्ध के मुद्दे पर पीठ हेgseth के विचारों के खिलाफ रहे। कहते हैं कि जिस व्यक्ति का सबसे बड़ा झगड़ा होता है उसकी अपने घर में भी किसी से नहीं बनती, जिसका सबसे झगड़ा वो आदतन घर में भी झगड़ता है। और ये बात राष्ट्रपति ट्रंप पर आज फिट बैठ रही है। पहले तो वो सिर्फ ईरान से लड़ रहे थे, फिर वो यूरोपीय देशों से लड़ने लगे, फिर नेटो से लड़ने लगे। अब उनकी ये लड़ाई, उनकी टीम अमेरिका की सेना तक पहुंच गई है और यही कारण है कि इस युद्ध में अमेरिका सुपर पावर होते हुए भी ईरान से पीछे दिख रहा है, क्योंकि ईरान की एकजुटता, उसका हौसला, उसकी ताकत दिख रही है। और दोनों देशों में एक बड़ा अंतर है एकता का, यूनिटी। ईरान की एकता उसका सबसे बड़ा हथियार बन गई है, जबकि अमेरिका में चल रहे मतभेद उसकी सबसे बड़ी कमजोरी। हालांकि जिस वक्त पूरी दुनिया राष्ट्रपति ट्रंप से ये उम्मीद कर रही है कि वो इस युद्ध में गंभीरता दिखाएंगे, युद्ध को रोकने की कोशिश करेंगे, तब राष्ट्रपति ट्रंप क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वो भी देख लीजिए। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक कार्यक्रम में यह कहा कि अगर ईरान के साथ अमेरिका की कोई डील नहीं हुई तो वो इसके लिए राष्ट्रपति जेडी वैंस को दोषी मानेंगे, और अगर डील हो गई तो इसका क्रेडिट वो खुद ले लेंगे। सुनिए। He's working on the deal, right? How's that moving? Is it okay? The big deal? You see it happening? So if it doesn't happen, I'm blaming J.D. Vance. If it does happen, I'm taking full credit. No, I think it'll be. I think it has to happen. I think they're desperate.